दोस्तों, इंग्लिश से हिंदी सीखने के सीरीज के एक और नए पोस्ट में आपका स्वागत है। और आज के इस लेख में हम शैल हैव और विल हैव के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनका हिंदी अर्थ क्या है और वाक्यों में इनका उपयोग कैसे किया जाता है। मेरे पास एक कार होगी, तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा, उसके 2 बच्चे होंगे, मुझे यूपीएससी में सफलता मिलेगी। इस तरह के इंग्लिश सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं, पर जो लोग शैल हैव और विल हैव के प्रयोग के नियम को नहीं जानते हैं, वे इस तरह के वाक्यों का अनुवादन हिंदी में नहीं कर पाते हैं। शैल हैव और विल हैव ये दोनों ही बहुत कॉमन वर्ड हैं, जिनका इस्तेमाल साधारण बोलचाल में भी बार बार होता है। इसलिए आइए आज हम शैल हैव और विल हैव के प्रयोग के बारे में जानें। शैल हैव तथा विल हैव से भविष्य काल में अधिकार संबंध का भाव प्रकट होता है। जब वाक्य में सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ होने या न होने का संबंध भविष्य काल से होता है, तो इस तरह के वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए शैल हैव तथा विल हैव का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ भविष्य काल में होने की बात कही जा रही है और सब्जेक्ट का उस सामान पे अधिकार का भाव प्रकट हो रहा है। इस तरह के वाक्यों का इंग्लिश अनुवाद हम वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार शैल हैव और विल हैव के प्रयोग के जरिए बनाते हैं। अब सवाल आता है कि किस सब्जेक्ट के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा और किसके साथ विल हैव का प्रयोग होगा। तो दोस्तों, आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग होता है तथा बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ जैसे ही, शी, दे, यू, नाउन आदि के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। जनरली कर्ता आई एंड वी के साथ शैल हैव का प्रयोग किया जाता है तथा अन्य कर्ता जैसे ही, शी, इट, नेम, यू, दे एक्सेट्रा के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, याद रखने के लिए बस सिंपल एक ही तरीका है कि आई एंड वी के साथ हमेशा शैल हैव का प्रयोग करेंगे तथा सभी अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। बस इतनी सी बात को समझना है। सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने का नियम है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, पहले हमने बताया कि आई और वी कर्ता के साथ शैल हैव का प्रयोग हमेशा किया जाता है, बाकी सभी कर्ता के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास आई, आई जो है फर्स्ट पर्सन, आई के साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे। आई शैल हैव ए कार, तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा। यू जो है सेकंड पर्सन है, यानी आई वी को छोड़ के सभी कर्ता के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ आई वी के अलावा कर्ता यू है, तो यू के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा, यू विल हैव इनफ मनी। उसके 2 बच्चे होंगे, ही विल हैव 2 चिल्ड्रेन। मुझे यूपीएससी में सफलता मिलेगी, आई विल हैव सक्सेस इन यूपीएससी। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने का साधारण सा नियम है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव और प्लस ऑब्जेक्ट।
यानी सब्जेक्ट के बाद शैल और विल का प्रयोग करेंगे और शैल विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और नॉट के बाद हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास एक कार नहीं होगी, आई शैल नॉट हैव ए कार। जैसे रूल पर बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ ट्रांसलेशन किया है। आई सब्जेक्ट प्लस शैल, आई के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे। आई शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट हैव ए कार। तुम्हारे पास बहुत पैसा नहीं होगा। यू विल नॉट हैव इनफ मनी। यू के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। जबकि ये निगेटिव वाक्य है तो यू विल नॉट हैव इनफ मनी। उसके बच्चे नहीं होंगे। ही विल नॉट हैव चिल्ड्रन। मुझे यूपीएससी में सफलता नहीं मिलेगी। आई विल नॉट हैव सक्सेस इन यूपीएससी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होता है। जैसे क्या मेरे पास एक कार होगी, क्या तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा, क्या उसके बच्चे होंगे, क्या मुझे यूपीएससी में सफलता मिलेगी। ऐसे वाक्य का अंग्रेजी बनाने का नियम है शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट्स। क्या मेरे पास एक कार होगी, तो नियम के अनुसार शैल और विल का हम पहले प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, तो वाक्य को शुरू शैल से हम करेंगे। शैल आई और कर्ता के बाद हैव का प्रयोग करना है। शैल आई हैव ए कार। क्या तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा। विल यू हैव इनफ मनी। क्या उसके बच्चे होंगे। विल ही हैव चिल्ड्रेन। क्या मुझे यूपीएससी में सफलता मिलेगी। विल आई हैव सक्सेस इन यूपीएससी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मेरे पास एक कार नहीं होगी। क्या तुम्हारे पास बहुत पैसा नहीं होगा। क्या उसके बच्चे नहीं होंगे। क्या मुझे यूपीएससी में सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम है शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मेरे पास एक कार नहीं होगी। शैल आई नॉट हैव ए कार। क्या तुम्हारे पास बहुत पैसा नहीं होगा। विल यू नॉट हैव इनफ मनी। क्या उसके बच्चे नहीं होंगे। विल ही नॉट हैव चिल्ड्रन। क्या मुझे यूपीएससी में सफलता नहीं मिलेगी। विल आई नॉट हैव सक्सेस इन यूपीएससी। WH क्वेश्चन सेंटेंस। मेरे पास एक कार कब होगा। उसके पास 2 बैल क्यों होंगे। तुम्हारे पास एक कंप्यूटर कब होगा। ऐसे वाक्य का अंग्रेजी बनाने का नियम है व्हाट वाई व्हेन प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे पास एक कार कब होगा। व्हेन शैल आई हैव ए कार। उसके पास 2 बैल क्यों होंगे। वाई विल ही हैव 2 बुल्स। तुम्हारे पास एक कंप्यूटर कब होगा। व्हेन विल यू हैव ए कंप्यूटर। दोस्तों ये थे शैल हैव और विल हैव के प्रयोग। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आप आसानी से शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन बना सकते हैं।